बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे आप? मैं अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो किचन गार्डन में हम लोग पहुँच चुके हैं। आप लोगों ने बैंगन का भरता तो बहुत दफ़ा खाया होगा, और लेकिन कद्दू का भरता शायद आपने कभी नहीं खाया होगा, लौकी का भरता आपने कभी नहीं खाया होगा। तो चलें, सबसे पहले हमने किचन गार्डन से मज़ेदार से फ्रेश जो है वो लौकी और कद्दू तोड़ लिया। अगर आपके पास लौकी है तो इसका भरता बनाएं, नहीं है तो कद्दू का भरता भी आप आसानी से बना सकते हैं। मतलब दोनों शेप में आपके पास है तो बन सकता है जी। तो हमने लिया यहाँ एक अदद लौकी, और उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सारी सब्जियों को धो के रख लेते हैं ताकि जो इन्हें मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो ख़त्म हो जाए, जिसके लिए आपको खुला सा पानी चाहिए। हमेशा जब भी आप सब्ज़ी लेते हैं तो आप जो वो साबुत उसे वाश किया करें ताकि इसकी ग़िज़ाइयत बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो हमारे बैंगन जो है वो कितने खूबसूरत है ना, एकदम फ्रेश हमने जो अभी किचन गार्डन से तोड़े। किचन गार्डन का व्यू आपने देख लिया। कुछ व्यूअर्स का कहना था कि किचन गार्डन का जो है वो स्टार्ट से एंड तक जो है वो हमें बताएं कैसे जो है वो आपने इसे मेंटेन किया हुआ। तो वीडियो में साथ साथ शेयर करती रहती हूँ कि कैसे हम लोगों ने सब्ज़ी लगाई, कैसे उसे मेंटेन किया और कैसे यहाँ तक का प्रोसेस पहुँचा। लेकिन फिर भी अगर आपको समय नहीं आई तो फिर भी आपको बता दें, जब ये सीज़न स्टार्ट होता है तो आप सब्ज़ी लगाएं, उसके बाद आपने जस्ट उसे पानी और उसकी खुदाई जो है वो वक्फे से करते रहना है। तो इंशाल्लाह आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छे से चलेगी। तो यहाँ अभी हमें चाहिए चूल्हा, और इसके साथ एक अदद जाली चाहिए। कोई भी जाली आपके पास है तो चलेगी। इसके साथ आपने करना कुछ यूँ है कि जो लौकी आपने लेनी है और इसको जो है वो आपने कोई भी घी या ऑयल जो है वो लगा लेना है, जिससे इसकी जो रोस्टिंग होती है ना हीट के ऊपर, वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ हमने घी लगा दिया और अभी हम लोग इसे जो है वो चूल्हे के ऊपर रख चुके हैं। यहाँ चूल्हे के ऊपर इसे पकने देंगे। हाथों को भी जो है वो घी और ऑयल लग चुका है। इसके साथ आपको चाहिए एक अदद प्याज मीडियम साइज़ की, और इसको भी आपने उसी जाली के ऊपर रख देना है जहाँ आपने लौकी को रखा था, क्योंकि इसे भी आपने रोस्ट करना है। स्टीम रोस्ट आप इसे बोल सकते हैं, या इसे आप जो, इससे क्या होता है कि इससे जो आपका भरता होता है उसमें एक स्पेशल ख़ास स्मोकी फ्लेवर आता है, और जो इस तरह से स्टीम इसकी होती है उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही अलग से बनता है। तो जो भरता होता है वो हमेशा थोड़ा खड़ा होता है, तो इसलिए आपने इसे पूरी तरह से जला लेना है। आग को आपने यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया तो आउटर लेयर जो होती है वो तो जल जाएगी, लेकिन जो अंदर से इसकी स्टीम रोस्टिंग होगी वो नहीं प्रॉपर हो पाएगी। इसलिए आपने मीडियम टू लो आंच पे ये काम करना है। और इसके साथ प्याज हमने जो रखा था उसका भी जब बाहर वाला छिलका सारा जो है ना वो जल जाए तो आप उसे उतार सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगे कि लौकी जो है वो प्रॉपर सॉफ्ट नहीं हो रही तो फोक की मदद से हल्के हल्के से पोर्स क्रिएट इसमें कर दें, जिससे हीट जो है वो अंदर तक जाएगी और जो भरता है लौकी है आपकी वो बहुत अच्छे से पक जाएगी। और यहाँ एक अदद हमने टमाटर लिया है, इसे आपने चॉप कर लेना, मोटा नहीं, आपने इसको बारीक काट लेना। बस इसको जो है वो आपने इतना काटना है कि ये जस्ट चंद ही सेकंड में फ्राई होने के बाद जो है वो अपना टेस्ट छोड़े, लेकिन ये मिक्स अप ना हो, मतलब शॉर्ट टाइम में आप इसे कुक करेंगे। तो प्याज की आउटर लेयर जैसे ही जल गई तो इसको हमने उतार लिया। इसका आउटर छिलका जो है, इसका बाहर का छिलका वो आप उतार लें। उसके बाद इसे आप अच्छे से वॉश कर लें, और जो इसका ब्लैक लेयर है ना वो कोशिश करने का आपने रिमूव कर देनी है। और तब तक जो है वो लौकी अच्छे से पक चुकी है, रोस्ट जल चुकी है, समझें कि जल चुकी है। तो इस तरह से जो प्याज है ये सॉफ्ट हो चुका है, तकरीबन ये 50% पक चुका है। तो बस इतना ही आपने प्याज को पकाना था। उसके बाद लौकी को थोड़ी देर बाद आप जो है वो इसकी साइड चेंज करते रहेंगे और इसको पकने देंगे जब तक ये सारी ब्लैक नहीं हो जाती। तो प्याज को हमने चॉप कर लिया है और अभी हम लोग चलते हैं लौकी की तरफ। तो चलें, देखें जी, लौकी ऑलमोस्ट जल चुकी है बाहर से, मतलब इसका छिलका उतारने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके छिलके में ही इसको जो है वो अच्छे से स्टीम कर लिया है। तो चलें आए जी, देखते हैं लौकी कहाँ तक पहुँची। तब तक हम लोगों ने जो कटिंग वगैरह करनी थी वो कर चुके हैं, और अभी हमें जल्दी से नेक्स्ट प्रोसेस करना है। अभी आपको एक बर्तन चाहिए जो कि ढक्कन वाला होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि लौकी को आपने फ़ौरन से ठंडा नहीं करना, इसको आपने डांप के जो है वो ठंडा होने देना है, जिससे ये अंदर तक जो इसकी हीट है वो इसको मज़ीद
पकने में हेल्पफुल हो जाएगी। बर्तन थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ कर लिया है, थोड़ा सा मोड़ लिया है और इसके बाद इसको कवर करके छोड़ दिया है। तो तकरीबन 2-4 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन में ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास दूसरा बर्तन है तो उसमें भी ये चलेगा। इसके साथ आपको चाहिए यहाँ एक अदद कढ़ाई। कढ़ाई में आप शामिल करेंगे आग जलाने के बाद, इसके गर्म होने के बाद घी या ऑयल जो भी आपके पास है, जो भी आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए लौकी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तकरीबन 60%, और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो अभी हम जो है वो एक अदद चम्मच या चिमटा या कुछ भी आप ले सकते हैं, नाइफ़ भी ले सकते हैं यहाँ, उसकी मदद से इसका छिलका जो है वो रिमूव करें। उसके बाद आप इसे जो वॉश कर लें ताकि इसमें जो ब्लैक लेयर है वो ख़त्म हो जाए और हाथ भी जो थोड़े काले काले हो गए हमारे भाई। अभी हम एक अदर नाइफ़ लेंगे, उससे इसको अच्छे से रगड़ लेंगे ताकि जो जला हुआ छिलका है वो उतर जाए। इसके साथ हमें चाहिए चंद खड़े मसाले, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होने वाले। यहाँ घी शामिल करेंगे, यहाँ 2 खाने के चम्मच। घी की मिकदार कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, जितना आप खाने में घी इस्तेमाल करते हैं उतना कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें क्योंकि घी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, कम इस्तेमाल करें। 2 अदद लौंग शामिल किए और इनको जो है वो आपने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद लौंग को आपने रिमूव कर लेना है, क्योंकि लौंग जो है वो इसकी जो खुशबू है वो लॉन्ग टाइम चलने वाली है। उसके बाद ज़ीरा शामिल करें 1/2 टीस्पून और इसको जो है वो फ्राई करें। 2 सुरख मिर्च साबुत जो है वो शामिल कर लें, गोल वाली लंबे वाली जो भी आपके पास है। उसके बाद इसमें जाएगा प्याज शामिल करते ही आपने चम्मच चलाना है जस्ट, और इसको आंच को आपने स्लो रख लेना है। इसके साथ आपने लेनी है सब्ज़ मिर्च 1 से 2 अदद, ये इसमें शामिल करेंगे। इसको भी लाइट सा आपने फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही, क्योंकि प्याज हमने पहले स्टीम कर चुके हैं। इसको बहुत ज़्यादा आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कलर चेंज होने तक आपने बिल्कुल फ्राई नहीं करना, लाइट सा इसको फ्राई करना है। तो लौकी को आपने बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लेना है। काटने के बाद फर्दर इसकी जो है वो आप चॉपिंग कर सकते हैं, इसे जितना बारीक कर सकते हैं आप छुरी चाकू या की मदद से जो है वो करेंगे, जितना भी आप इसको बारीक बारीक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भरता हमेशा खड़ा होना चाहिए। इसके साथ हमने यहाँ टमाटर शामिल कर दी है और अभी टमाटर को भी लाइट सा फ्राई करना है। और साथ ही इसमें जो लौकी हमने चॉप करके रखी थी, मैंने बताया कि इसको आपने खड़ा खड़ा रखना है, इसलिए आपने इसको बारीक कर लेना, जितना बारीक चॉप कर सकते हैं। टमाटर में चम्मच चलाएं और साथ ही साथ इसमें जो है वो आप शामिल कर दें नमक हमेशा आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। इसके साथ इसमें जाएगी हल्दी 1/3 टीस्पून और साथ ही साथ इसमें जाएगा धनिया 1/2 टीस्पून और सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून। मसाला जात की मिकदार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसके साथ अपने मसाले को लाइट सा फ्राई करना है। जैसे ही इसकी बुनाई हो जाए अच्छे से, तो फिर आप इसमें शामिल कर दीजिएगा लौकी, जिसको हमने चॉप करके रखा था, यह हमने इसमें शामिल कर दी है। और अभी इसको जो वो आप भून लेंगे। पहले तो आप चम्मच चलाएं इसमें और इसको मसाला जात के साथ अच्छे से मिक्स करें ताकि मसाला जात का फ्लेवर एकदम बैलेंस हो। तो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना ज़रूरी है। मसाला जात के फ्लेवर जो है वो सारी लौकी के भरते में एकदम एक जैसा होना चाहिए। ये शामिल करने के बाद आपने यहाँ चंद धनिए के पत्ते लेने हैं और इसको बारीक बारीक काट लेना। टहनी को आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक्चुअल जो ग़िज़ाइयत होती है वो धनिए की टहनी में होती है, उसे आप वेस्ट कर देते हैं तो ग़िज़ाइयत आप ज़ाया कर देते हैं। लौकी को हमने तकरीबन 2 मिनट तक इसकी बुनाई की है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है देसी घी। ऑप्शनल है, टोटली तौर पे है तो शामिल करें, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है शामिल करने की। बस लौकी का भरता तैयार हो चुका है। अभी हम जल्दी से इसमें शामिल कर लेते हैं बारीक बारीक धनिया जो हमने काट के रखा था ना वो, क्योंकि 4 चांद और अट्रैक्शन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम करने के लिए हमने इसमें धनिया शामिल कर दिया। भरता बेहतरीन सा तैयार हो चुका है, एकदम मज़ेदार सा, खुशबूदार सा, बस सर्विंग प्लेट में आ चुका है। इसके साथ हम लोग 1 अदद पुदीने की टहनी ली और 1 सब्ज़ मिर्च काट के हमने साइड पे रख दी, जिससे इसकी अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं परफेक्ट लौकी का भरता हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ आप सबकी ये रेसिपी पसंदीदा होगी और आप हमें देसी खाना टिप्स एंड व्लॉग पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे साथ दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।